इमाम अहमद इब्ने हम्बल के उस्ताज अपना वाकया बयान करते हैं और यह वाकया तबक़ात हनाबिला के अंदर आपको मिलेगा। इमाम अहमद इब्ने हम्बल के उस्ताज अपना वाकया नकल करते हैं और कहते हैं कि एक मर्तबा इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अपने उस्ताज का वाकया नकल किया और कहा कि मेरे उस्ताज मोहतरम एक मर्तबा किसी जंगल से गुजर रहे थे और उन्होंने एक मरी हुई टिड्डी के टुकड़े को देखा जो जमीन पर पड़ा हुआ है। टिड्डी तो आप समझते ही होंगे, हम लोगों ने भी पढ़ा है लेकिन देखा कभी नहीं है टिड्डी की होती कैसी है। बस इतना जानता हूं कि दो मुर्दा चीजें हलाल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मुर्दा चीजों को हलाल करार दिया है, एक मछली और एक टिड्डी। अब वो टिड्डी की शक्ल क्या होती है वो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन टिड्डी का टुकड़ा मरा हुआ पड़ा था जमीन पर और एक चींटी उस टिड्डी के टुकड़े पर सवार थी और उसको खींचने की कोशिश कर रही थी कि खींचूं, लेकिन वो खींच नहीं पा रही थी क्योंकि टिड्डी का टुकड़ा बड़ा था और चींटी कमजोर, वो बेचारी उस टिड्डी के टुकड़े को खींच नहीं पा रही थी। इमाम अहमद इब्ने हम्बल के उस्ताद कहते हैं कि मैं उस टिड्डी के टुकड़े पर चींटी को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उस चींटी ने उस टिड्डी के टुकड़े को छोड़ दिया और उसको छोड़कर वो चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा कि देखें ये चींटी कहाँ जाती है। देखा वो चींटी एक बिल में एक सुराख में चली गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो चींटी बहुत सी चींटियों को लेकर आ रही है। वो चींटी बहुत सी चींटियों को लेकर आई, यानी वो आगे आगे और 25, 30, 50 चींटियां उसके पीछे पीछे चली आ रही हैं। अहमद इब्ने हम्बल के उस्ताद कहते हैं जैसी वो चींटी उस टिड्डी के टुकड़े के पास आई, मैंने टिड्डी का टुकड़ा उठा लिया। मुसलमानों जरा गौर करना, सोचिएगा, मैंने उस मरी हुई टिड्डी के टुकड़े को उठा लिया। चींटी ढूंढने लगी, तलाश करने लगी कि कहां गया, और सारी चींटियां उस चींटी के पास खड़ी हैं। मतलब तुम लेकर तो आई हो, टिड्डी के टुकड़े के पास कहां है टिड्डी का टुकड़ा। और अहमद इब्ने हम्बल के उस्ताद कहते हैं वो टिड्डी का टुकड़ा तो मैंने उठा लिया, अपने हाथ में ले लिया, वो मेरे पास था। वो चींटी ढूंढती रही, इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसको टिड्डी का टुकड़ा जब नहीं मिला तो सारी चींटियां चली गईं और अपने अपने बिलों में घुस गईं। जरा सुनिएगा, ये वाकया बड़ा दिलचस्प है। जब सारी चींटियां चली गईं लेकिन वो चींटी नहीं गई, पहली वाली जो मरी हुई टिड्डी के टुकड़े पर चढ़ी थी वो नहीं गई, वो उसी जगह पर खड़ी रही। उसको तवक्को थी, उसको उम्मीद थी कि हमने तो देखा है टिड्डी का टुकड़ा, आखिर गया कहां। जब वो चींटी वहीं रह गई और सारी चींटियां अपने बिलों में चली गईं तो अहमद इब्ने हम्बल के उस्ताद कहते हैं मैंने फिर टिड्डी का टुकड़ा उस चींटी के पास लाकर रख दिया। उस टिड्डी के टुकड़े को चींटी ने देखा तो फौरन उसके ऊपर चढ़ गई और फिर खींचने लगी, लेकिन वो नाकाम रही, खींच नहीं पाई। उसने जल्दी से उस टिड्डी के टुकड़े को छोड़ा और फिर दौड़ती हुई भागती हुई फिर वो बिल में गई और फिर बिल से तमाम चींटियों को लेकर फिर आई। 25, 30, 50 चींटियों को लेकर जब वो दोबारा आई और जैसी वो उस टिड्डी के टुकड़े के करीब पहुंची, मैंने टिड्डी के टुकड़े को फिर उठा लिया। सारी चींटियां फिर खड़ी हैं, गोया कि उससे पूछ रही हो कहां है टिड्डी, तुम बार बार हमको कह के लाती हो और यहां तो कुछ मिलता ही नहीं है। वो चींटी मुंडलाती रही लेकिन टिड्डी का टुकड़ा उसको कहीं नहीं मिला। सारी चींटियां उसको छोड़कर चली गईं फिर, और उस चींटी को फिर वहीं पर छोड़ दिया। वो चींटी फिर वहीं खड़ी रही कि देखें आखिर गया कहां, मैंने तो टिड्डी के टुकड़े को यहीं पर देखा था, वो गई टिड्डी गई तो कहां गई। अहमद इब्ने हम्बल के उस्ताद कहते हैं कि मैंने फिर रख दिया उस टिड्डी के टुकड़े को।
वो चींटी फिर उसको खींचने लगी और जब नहीं खींच पाई तो तीसरी बार गई और बिल से बहुत सी चींटियों को लेकर आई। जब वो चींटियां तीसरी बार आई, मैंने टिड्डी के टुकड़े को फिर उठा लिया कि देखें ये चींटियां क्या करती हैं। अब सारी चींटियों को गुस्सा आया। अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि सारी चींटियां उस एक चींटी पर जो बार बार बुला कर ला रही थी उन चींटियों को, उसके ऊपर टूट पड़ी और उस चींटी को मार डाला, उसके पैर उखाड़ दिए, उसका सर तन से जुदा कर दिया, उस चींटी को मार डाला, उस चींटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं कि एक चींटी की जान मेरी वजह से गई। मैं टिड्डी के टुकड़े को उठा लेता था, मेरी वजह से एक चींटी की जान गई, वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने ये अंदाजा लगाया, मैंने ये सोच लिया कि झूठ चींटियों के अंदर भी बुरा समझा जाता है, झूठ को चींटियां भी पसंद नहीं करती हैं और झूठ चींटियों के अंदर भी महबूब नहीं माना गया है। और एक झूठी चींटी को भी चींटियां अपने मुआशरे में, अपने समाज में जिंदा नहीं रहने देती हैं। झूठी चींटी पर सारी चींटियां चढ़ बैठी और उसको मार डाला। नौजवानों सोचो, मेरे साथियों समझो कि एक झूठ चींटियों के अंदर भी कितना गलत है कि चींटियां भी किसी झूठी चींटियों को अपने समाज में नहीं रहने देती। लेकिन हमारे समाज में तो जो जितना बड़ा झूठा होगा उतना बड़ा नेता होगा। झूठ चींटियों के अंदर भी बुरा समझा गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है कि उसकी बदबू से फरिश्ता जो उसके इर्द गिर्द होता है, जो फरिश्ता उसके आसपास होता है, एक मील की दूरी पर भाग जाता है। उस झूठे इंसान के मुंह से जब झूठ निकलता है तो उस झूठ की बदबू से फरिश्ता एक मील दूर भाग जाता है, उसको छोड़ देता और एक मील दूर। बताइए, अच्छे फरिश्ते, नेक फरिश्ते, नेकियां लिखने वाला फरिश्ता भी झूठ की बदबू से एक मील दूर भाग जाता है। यह है झूठ का हाल। झूठ मेरे भाइयों, सिर्फ अपने दो मुसलमान भाइयों को अगर रूठ गए हैं, नाराज हैं, तो उनको मनाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। जैसे आप कहें, अरे यार आप फला आदमी से नाराज हैं, अरे यार वो तो आपकी बड़ी तारीफ करता है, वो तो आपकी बड़ी बड़ाइयां बयान करता है और आप उससे नाराज हैं। और उस आदमी से ये कहें कि तुम इस आदमी से नाराज हो, ये आदमी तो आपकी बहुत तारीफ करता है। यानी दोनों को बनाने में और करीब करने में अगर झूठ भी बोलना पड़े तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वहां झूठ बोलना जायज है, वहां झूठ बोलकर तुम उन लोगों को मना लो। लैसल कद्दाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, लोगों को मनाने में और लोगों को एक करने में, लोगों को जोड़ने में अगर झूठ बोलना पड़े तो वहां झूठ बोल दो। झूठ बोलने वाले को कज़्ज़ाब नहीं लिखा जाएगा, झूठा नहीं लिखा जाएगा। यहां झूठ बोला जा सकता है अगर किसी को किसी से मनाना हो तो। और एक झूठ उस वक्त बोलना जायज है जब आपकी बीवी नाराज हो, या बीवी के लिए झूठ बोलना जायज है उस वक्त जब उसका शौहर उससे नाराज हो। गौर करो, मियाँ और बीवी के ताल्लुकात कितने अच्छे होना चाहिए, इस बात का अंदाजा लगाओ। इस बात का अंदाजा लगाओ कि अगर बीवी नाराज है तो शौहर को परमिशन दी अल्लाह के रसूल ने कि अपनी बीवी की तारीफ करके झूठ उठ बोलकर उसको मना लो। भले ही चुड़ैल लग रही हो लेकिन कह दो कि बहुत खूबसूरत लग रही हो, माशाअल्लाह जम रही हो, क्या आज तुम्हारे चेहरे पे रौनक है, मिसालें दो, कितनी प्यारी लग रही हो, माँ आज तो तुम लाइट मार रही हो, चमक रही हो। चाहे भले ही वो चुड़ैल सी लग रही हो लेकिन झूठ बोल के उसको मना लो।
आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे मौके पर शरीयत ने इजाजत दी है कि आप अपनी बीवी को मनाने के लिए, उसको राजी करने के लिए भी झूठ बोल सकते हो तो बोलो, क्योंकि शैतान को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब वो मियां और बीवी के दरमियान नाराजगी पैदा करके तलाक तक की नौबत लाता है, तब शैतान को सबसे बड़ी खुशी होती है। अल्लाह के रसूल ने शैतान की इस खुशी पर हथौड़ा मारते हुए फरमाया कि अगर तुम्हारे झूठ बोलने से तुम्हारी बीवी राजी हो रही हो तो उसको मना लो, और बीवी को इजाजत दी कि अगर तुम्हारे झूठ बोलने से शौहर खुश हो रहा है तो अपने शौहर को राजी कर लो, अपने शौहर को मना लो। और बिलफर्ज महाल मान लो, अगर तलाक तक की नौबत आ गई और शौहर बिल्कुल तलाक देने पे आमादा है अपनी बीवी को गुस्से में, तो बीवी को इजाजत और शरीयत ने छूट दी कि वो तलाक से बचने के लिए हर वक्त अपने शौहर के इर्द गिर्द रहे, मेकअप करे, जेबो जीनत अख्तियार करे, शौक से अच्छा कपड़ा पहने, खुशबू लगाए और अपने शौहर के इर्द गिर्द रहे, ताकि शौहर का दिल अपनी बीवी पर आ जाए और उसको बुला ले और अपने करीब कर ले और उसको अपने बिस्तर पर लाकर राजी कर ले और मना ले। मेरे भाइयों, इस बात की इजाजत दी है शरीयत ने। तो मुनाफिक की पहली पहचान क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अकरम ने कि आयतुल मुनाफिक सलास व इंसामा व सल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम। उसके बाद फरमाया पहली चीज इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। तो झूठ बोलने वाला मुनाफिक है, अगरचे वो कितनी भी नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले और वो अपने आप को कितना बड़ा मुसलमान तसव्वुर कर ले। पहली चीज। दूसरी चीज पे आइए, वइज़ा वादा अखलफ, जब वादा किसी से करेगा तो उसकी मुखालिफत करेगा, वादा खिलाफी करेगा। वादा खिलाफी करने वाला भी मुनाफिक। वादा खिलाफी तो आजकल आम हो चुकी है, और इस बात पर आप गौर कीजिएगा, वादा खिलाफी इस्लाम के अंदर 1/3 इंसान को मुनाफिक बना देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर बैठे रहे 3 दिन तक, क्योंकि आपकी जबान से ये निकल गया था कि जब तक तुम नहीं आते हो मैं इसी जगह पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक यहूदी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कह दी थी कि जब तक तुम नहीं आते हो मैं तुम्हारा इसी जगह पर बैठकर इंतजार करूंगा। वो यहूदी गया और अपने घर जाकर उस काम को भूल गया जो करने आया था, नहीं कर सका वो काम। तो 3 दिन के बाद अचानक उसका गुजर उसी रास्ते से हुआ। उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को उसी रास्ते पर बैठा हुआ देखा। वो करीब आया और कहने लगा, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आप यहाँ बैठे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ मैंने तो आपसे कहा था ना कि जब तक तुम नहीं आ जाते मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा यहाँ बैठकर। उसने कहा, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मैं तो भूल गया था, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे तो आपको देखकर अब याद आया, मैं तो भूल गया। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम भूल गए लेकिन मैंने अपना वादा नहीं भूला, मैं अपना वादा नहीं भूला, मुझे याद है। और उसके बाद ये जुमले फरमाए, आए यहूदी, अगर मेरी उम्र कयामत तक हो जाती, अगर अल्लाह मुझे कयामत तक की जिंदगी दे देता और कयामत तक तू नहीं आता तो मुझे कयामत तक इसी जगह पर बैठा हुआ देखता। मेरे भाइयों, इससे आप अंदाजा लगाइए कि वादा का क्या अहमियत है शरीयत की नजर में। आप जो किसी से कह देते हो चलिए मैं बस आ रहा हूं 5, ये बहुत एहतियात बरतिए। 5 मिनट और 10 मिनट का जो जुमला निकल जाता है हमारे और आपके मुंह से, ये बड़ा खतरनाक जुमला है। 10 मिनट में मैं आ रहा हूं तो 10 मिनट का मतलब ये कि 9 मिनट में आप उसके पास पहुंच जाइए, 11 मिनट ना होने पाए। ये इस्लाम सिखलाता है, ये इस्लाम। मैं आपके पास 2 बजे आऊंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। अब आप 1:59 पर उसके घर पहुंच जाइए, 2:01 मत होने दीजिए। ये सिखलाता है इस्लाम। ये वादा खिलाफी इस्लाम से निकाल देती है इंसान को और खास तौर पर मुसलमान को।